सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और नवरात्रियां चल रही हैं, तो जिनका भी उपवास है, व्रत है माता रानी के लिए, तो आप ये थाली ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और टेस्ट में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जिनका व्रत नहीं है वह भी अगर इस थाली को बनाएंगे तो बहुत स्वाद से खाएंगे। आप किसी भी फेस्टिवल में आप इसे बनाइए और खाइए। और इसमें कमाल की बात तो एक ये है कि मैं आपको एक ही वीडियो में 2 तरह की चटनी, एक रायता और आलू की फ्राई करके जो सब्ज़ी बनाई है मैंने वो, और कुटू के आटे की नहीं सॉरी साबूदाने की कचौड़ियाँ बनाई हैं मैंने, और साबूदाना और समा के चावल से बड़े बनाए हैं जिन्हें आप दही में डाल करके दही बड़े की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने करीबन आपको 6 रेसिपी एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं आपको 6 की 6 रेसिपी बताने वाली हूँ। इतना टेस्टी आपकी थाली बनने वाली है। आप इसे ज़रूरी नहीं एक दिन में ही बनाएं, आप 2 दिन में भी बना सकते हैं, पर मैंने आपको बताया है। आपको जो चीज़ पसंद हो आप वो बनाइए और खाइए और खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आने वाली है घर में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था कि ये जो चावल हैं, समा के चावल हैं जो व्रत में हम खाते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। भूनेंगे क्यों, मतलब हल्का सा एक बार गैस गरम मतलब कढ़ाई गरम हो जाएगी तो हम गैस को स्लो करके इसे भून लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, हमें इसका बनाना है आटा। तो हम मिक्सी के जार में डाल के इसे पीस करके आटा बनाएंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। इसे हम साइड में रख देते हैं और तब तक हम कढ़ाई में घी डालते हैं और मूंगफलियां सबसे पहले फ्राई करके रखते हैं। ये हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं जब तक हमारा आटा ठंडा हो रहा है। तो ये मूंगफली हमारी लगभग भुन चुकी थी। तभी मैंने बाद में इसमें 5-6 हरी मिर्च डाली हैं फ्राई करने के लिए। इसी के साथ में ये फ्राई हो जाएंगी। और थोड़ा ध्यान से कीजिए क्योंकि ये मिर्च जो है ना चटकती हैं, हरी मिर्च, तो कभी कभी इसके बीज आते हैं चटक के, तो जलने का डर रहता है, तो थोड़ा सावधानी से कीजिएगा आप ये। और ये मैंने निकाल दिए हैं, ये भुन चुकी हैं और भुन तो मूंगफली भी चुकी हैं। इन्हें भी हम निकालते हैं एक अलग किसी भी प्लेट में या जिसमें भी आप निकालना चाहें निकाल लीजिए। और इसको मतलब मीडियम आंच पर आपको भूनना है, तेज़ गैस पर नहीं भूनना है। और इसी में हम ये मैंने घी लिया था थोड़ा सा भूनने के लिए, और इसमें ही मैं काजू डाल दूँगी। और आपको पता ही है कि काजू कितना जल्दी से भुन जाता है, डालते ही भुनने लगता है। तब ये गैस मतलब ऑयल मेरा इतना गर्म नहीं है, तो इसमें 2-3 सेकंड लगी, लेकिन डालते ही वो जलने जैसा ना हो, इसलिए थोड़ा भूनते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्वाद अच्छा लेने के लिए, है ना, स्वाद अच्छा आए हमें, और इसलिए अच्छे से बनाएंगे तो स्वाद भी अच्छा आएगा हमारा खाने में। और लास्ट में हमने ये मखाने डाले थे, तो मखाने भी हमने भून लिए हैं। मखाने मैंने बाद में डालने का यही रीज़न है कि जितना भी घी होगा इसमें मखाना सारा पी जाते हैं, ऑयल छोड़ते ही नहीं है। तो मखाने भी मैंने निकाल दिए और उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी मैंने डाला। और जैसे ही घी हल्का गर्म हुआ मैंने उसमें 2-3 हरी मिर्च कट करके डाल दी हैं, क्योंकि हम जीरा नहीं डालते हैं, हरी मिर्च में छौंक लेंगे, हरी मिर्च। और अब मैंने डाली है कूटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च आती है ना, वही कूट के पाउडर बना लीजिए और दरदरी सी कूट के, और उसी में नमक डाल के पहले मैंने कढ़ाई में चारों तरफ ऐसे कर दिया था कि आलू उसमें चुपके ना कढ़ाई में जाके, इसलिए ऑयल को चारों तरफ से आप ग्रीसी कर देंगे कढ़ाई में तो चुपकेगा नहीं। फिर हमने डाले हैं आलू, नमक हम पहले ही डाल चुके थे। आलू को थोड़ा सा हमने भुना, उसमें फ्राई किया। उसके बाद हमने लास्ट में डाला इसमें आपका धनिया, कटा हुआ धनिया हमने ऊपर से डाल दिया है। और ये हल्का सा मैंने फिर से मतलब काली मिर्च हल्की सी डाली थी, और मैं कड़ी पत्ता देखिए डालना भूल गई थी पहले, ठीक है, मैंने रखा था लेकिन डालना भूल गई थी। तो फिर मैंने आलू साइड किए, बीच में थोड़ी सी जगह बना के और इनको मैंने भून लिया है। तो आपको एक जानकारी तो ये मिल गई कि अगर कभी गलती से हरी मिर्च या कुछ भी डालना आप भूल जाएं तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं।
मैं कभी कभी जीरा भी अगर भूल जाओ, आप जैसे नॉर्मल सब्जी बनाते हैं तो बीच में हल्का सा घी डालो और उसे गर्म होने दो, और उसी में राई डालनी हो या जो भी चीज़ डालनी भूल जाओ वो आप उसमें डाल के चटका सकते हो, तो पता नहीं चलता है, सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो कड़ी पत्ता भी हमारा भुन गया तो हमने इसको भी मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पहले से भून के मूंगफलियाँ इसीलिए रखी थी, ठीक है ना, तो इसे हम लास्ट में डालेंगे जिससे ये क्रिस्पीपना इसका बरकरार रहेगा। और इसके साथ में ही हमने डाले काजू। काजू को क्या है ना, हमने थोड़ा तोड़ दिया है, साबुत काजू थे तो बीच में से दो दो टुकड़े मैंने किए हैं और इसको फेंक डाला था तोड़ने के बाद। अब ये है मखाने हमारे, सबसे लास्ट में जाके हम डालेंगे मखाने। अपने मखाने डालने के बाद बस हमारा ये एकदम से तैयार हो जाएगा। हम इसे किसी बर्तन में खला के रख लेंगे और ये हमारा बिल्कुल तैयार है बनके। हमने कढ़ाई गैस बंद कर रखी है, कढ़ाई ऐसे ही रखी है इसके ऊपर, और इसे हम खला के साइड में रख लेंगे। अब हम आ जाते हैं साबूदाने की कचौड़ियों पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमने जो भून के रखे थे चावल समा के, इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। हमने एक आटा जैसा इसका पीस के रख लिया है। और ये है साबूदाना जिसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। साबूदाने को 3 घंटे पहले भिगो के रखा था और इसमें पानी सिर्फ इतना ही डालना है जितना ये डूब जाए। ज़्यादा पानी मत डालिए आप इसमें, जितना साबूदाना है इतना ही पानी डाल दीजिए। और ये आटा मैंने लिया था, 1 कटोरी साबूदाना डाला था तो वो डबल सा हो जाता है। उसमें मैंने आधा कटोरी चावल पीसे हैं, ठीक है, समा के चावल, तो आप देख लीजिएगा। आधे ही आपको चावल पीसने हैं उससे, साबूदाने से। अब इसमें मैंने नमक, हरी मिर्च कटी हुई, धनिया कटा हुआ और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाली हैं और सेंधा नमक डाला है स्वाद के अनुसार। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका हमें कोई आटा वाटा कुछ नहीं बनाना है, ऐसे ही एक डो जैसा इकट्ठा कर लेना है इसको हमें। और ये इसके जो साबूदाने हैं ना, ये भी आपको एकदम से टूटेंगे नहीं, दाने दाने से दिखाई देंगे, तो और ये और भी अच्छे लगते हैं खाने में भी और दिखने में भी। और आप देख सकते हैं मैंने हल्के हाथ से इसे सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं इस तरीके से इसको मिक्स कर दिया है चारों तरफ से। और ये 4 मेंबर के हिसाब से, 4-5 मेंबर के हिसाब से बहुत सही रहेगा। और अब जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो हम इसमें एक बड़ा आलू लिया मैंने, वो डाल दिया है। आप 1 से 2 आलू इसमें आराम से डाल सकते हैं। मेरे पास 1 ही आलू बचा था, मैंने 1 ही बचाया था, पर इसमें 2 आलू पड़ जाते, पर कोई नहीं, 1 आलू से भी इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। मैंने 1 आलू इसमें डाला, अच्छे से टेस्ट आएगा कचौड़ियों वाला। तो आप मैं एक ही बैटर से एक ही इससे बड़े भी बनाऊंगी, जो दही में डाल के आप दही बड़े होते हैं वो हो जाएंगे और कचौड़ियाँ हो जाएंगी आलू की सब्ज़ी से खाने के लिए। आपको जो भी पसंद आए आप वो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही उसमें 2 रेसिपी बना करके दिखाऊंगी। और इसको अच्छे से मिक्स आपको आलू डालने के बाद कर लेना है, जो हमारा आलू चारों तरफ इक्वली मिल जाएं, सारी चीज़ें एक सा ही हो जाए। और आपकी जो कचौड़ियाँ हैं ना वो भी बहुत अच्छी फूलती हैं। और ये हमने पहले पकोड़े बना लिए है ना, एक जो बैच है इसका मैंने बनाया था बस पकोड़े के लिए, क्योंकि ये दही में डाल के डबल भी हो जाते हैं, तो इसीलिए एक ही बैच मैंने बनाया, एक ही बार बनाया था, एक ही गना। और बना करके सबसे पहले इसी को साइड में रख देंगे, क्योंकि हमें ये दही में डालने रहेंगे तो ये हमें ठंडे चाहिए दही में डालने के लिए। गरम तो डालेंगे तो दही हमारी फट जाएगी, तो पहले हम इन्हीं को तल लेंगे। और इसको तलने में थोड़ा सा टाइम नॉर्मल पकौड़ियों से ज़्यादा लगता है, मैं आपको बता दूं, तो थोड़ा टाइम लेकर के आपको इसे सेकना है। और गैस की जो फ्लेम है ना उसको आपको मीडियम रखना है, तेज़ नहीं रखना है। और मतलब जैसे कि कभी तेज़ किया कभी कम किया, ऐसे करते हुए सेकना है जब तक हमारी वो पकौड़ियाँ सिक रही हैं। एक मैंने तवा लिया है और इस पर छोटी छोटी जैसे पूड़ियाँ होती हैं इतनी साइज़ का ये बैटर मैंने फैला लिया है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही उसमें बनाएंगे ना तो एक तो ये एकसार नहीं बनेगी, दूसरा क्या रहेगा कि ये सिकने में बहुत टाइम लेता है। तो मैंने क्या आइडिया लगाया कि तवे पे मैंने इसको
पहले जैसे हम रोटी को पचा लेते हैं, सेक लेते हैं तवे पे, वैसे ही हल्का सा हम इसे सेक लेंगे तो इसकी जो नमी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और जैसे ही हम इसे कढ़ाई में डालेंगे तो ये कचौड़ियों की तरह हो जाएगा, फूलेगा ये। मतलब वैसे फूलता नहीं है, पर भाई मेरी कचौड़ियाँ इसकी फूली थी। मतलब बीच में से अगर हम तोड़ रहे थे तो 2 हो रही थी। इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। जो नॉर्मल कचौड़ी फूलती है ऐसा तो नहीं फूलती है, पर 2 पार्ट में ये हो जाती है। दोनों उसके हिस्से अलग अलग हो जाते हैं जब आप तोड़ते हो। मैं आपको तोड़ करके आगे दिखाऊंगी। और ये इतना सेकने के बाद, अलग पलट करने के बाद आप कढ़ाई में डीप फ्राई कर लीजिए इसको। अगर आप डीप फ्राई करना नहीं चाहते तो तवे पर थोड़ा और अच्छे से उसे थोड़ी देर के लिए और सेक लीजिए, अगर आपका ऑयल को नहीं खाना है। मैंने आपको दोनों मेथड इसके बता दिए हैं कैसे कैसे दोनों बनेगा। और ये डीप फ्राई हो कर के मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेस्ट में थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर नॉर्मली आप खाएंगे तो वो भी आप खा सकते हैं, तवे पर सेक करके हल्का सा ऑयल ग्रीस कीजिए और पराठे की तरह आप उसे छोटे छोटे सेक लीजिएगा। और साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं अगर आपको तवे पर ही सेकना है। साइज़ आप इसका भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कचौड़ियाँ थोड़ा छोटी छोटी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इसी साइज़ की बनाई हैं। और आप अगर इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये हल्की सी बीच में से उठी हुई दिखाई देंगी, आपको फूली हुई सी दिखाई देंगी और बहुत ही अच्छे से सिकती हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको हल्की आंच पर आपको सेकना है। कढ़ाई आपकी ठंडी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन गरम भी इतना हीट नहीं होनी चाहिए कि ये जलने लगे। उसमें डाल करके हल्की हल्की अंदर से सिकनी चाहिए और करारी सी और सॉफ्टनेस इसकी दोनों रहे इसमें। इस तरीके से आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये मैं पास से थोड़ा दिखा देती हूँ कि फूलती हैं। और इनको थोड़ा ज़्यादा पतला नहीं बनाना है हमें, साबूदाना जितना मोटा है उतना तो ये रहेंगी है ना। उससे ज़्यादा हमें कोई बेल कर तो बना नहीं रहे जो ये पतली हो जाएंगी, लेकिन कच्ची नहीं रहती हैं, बहुत अच्छे से सिकती हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे सिकने में तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि सेकते समय आपको जैसा मैंने फ्लेम बताया उस हिसाब से आपको सेकना है। और आप कलर देखिए कितना प्यारा आया है कचौड़ियों का, कितना सुंदर कलर आया है, ये रियल है। और ये रात के टाइम मैंने शूट किया है, शाम के टाइम का है, फिर भी देखिए कितना अच्छा आपका कलर आपको दिख रहा है। दिन में होता तो और भी अच्छा दिखता, लेकिन अभी भी अच्छा लग रहा है। और जितना देखने में अच्छा है ना, उससे अच्छा तो ये खाने में लगा सबको। घर में सभी को बहुत पसंद आया। और जिनके फास्ट नहीं थे ना, उन्होंने भी यही खाना खाया, नॉर्मल खाना खाया ही नहीं। बोला हमें यही खाना है, दही बड़े कचौड़ियाँ कुटू के आटे की और दही के साथ, रायते के साथ 2 चटनियाँ बनाई थी मैंने, जिसको जो पसंद है खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं। इसमें मैंने धनियों को 3-4 बार धोया है, जिसमें मिट्टी वगैरह कुछ लगा ना रहे। और इसको थोड़ा बीन लीजिए, क्योंकि धनिये में घास वगैरह होती है, उसको निकाल दीजिए। और धनिया के आप डंठल समेत आपको लेना है धनिया। और धनिया को मैंने धो के कट करके पहले ही डाल दिया था। फिर इसमें 2-3 हरी मिर्च डाली हैं और एक अदरक का टुकड़ा कट करके हम डालेंगे इसमें। और अब हम इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे, ठीक है। आधा नींबू हम इसमें डाल रहे हैं। और बीज आप अलग कर दीजिए, जैसे भी चाहो, चाहे कटोरी में रस को निकाल के फिर आप इसमें डालो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप डाल सकते हो। मैंने चम्मच में निकाला था कि बीज उसमें अंदर ना जाए। और ये है पुदीना। पुदीना एकदम फ्रेश है, मैंने गमले से अभी तोड़ा है। और इतना अच्छा इसकी खुशबू आ रही है ना, सच में। और इसको अभी हमें सिर्फ नमक डालना है, जो व्रत वाला सेंधा नमक होता है वो हमने डाल दिया है। और आप चाहें तो इसमें हल्की काली मिर्च जो आती है कुटी हुई, वो डाल सकते हैं अगर आपको टेस्ट इसका पसंद हो तो। और आखिरी में हम इसमें डालेंगे लास्ट में मूंगफली। ये मूंगफली वही है जो भुनी हुई मूंगफली हमने बचा के रखी थी। तो ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लेंगे। आप चाहो तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, मैंने टमाटर नहीं डाला था। और मेरे को ग्रीन चटनी चाहिए थी तो मैंने इसलिए इसमें टमाटर डाला ही नहीं। इसका कलर बहुत प्यारा आता है। बस धनिया पुदीने की चटनी मैंने बनाई थी
और ये पानी अलग और आपकी चटनी अलग ना हो, उसके लिए मैंने इसमें थोड़े से मूंगफली के दाने डाले, जिससे ये चटनी आपकी गाढ़ी गाढ़ी लगेगी और काफ़ी टेस्टी भी लगेगी, थोड़ा टेस्ट भी बढ़ाती है। तो ये चटनी हम बना के साइड में रख लेंगे। पहले हम सारी चीज़ों को साइड में रख लेते हैं बना करके, फिर आपको एक साथ दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या बनाया। और ये हमारी बन चुकी है। अब हम दूसरी चटनी पे आते हैं। तो इसमें मैंने लिया है नारियल। नारियल को छील करके लेना है। और आज मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि ये नारियल पानी वाला ही है, लेकिन जो हम नारियल पानी पीते हैं ना, उसमें मैंने 4 नारियल पानी लिया था उस पर से, तो वो बोतल में डलवाया, और जो गिरी निकलती है ना नारियल की, कच्चे वाले नारियल में से जो मलाई निकलती है वही है ये, पर काफ़ी मोटी थी ये मलाई। तो मैंने इसको पहले छील लिया है पीछे से और मिक्सी के जार में डाला है। आप चाहे तो ताज़ी नारियल का गोला जो आता है उससे हम जो चटनी बनाते हैं ऐसा ही टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आया। इसी में हमने थोड़ा सा धनिया पुदीना डाला, और ये जो थोड़ी सी मूंगफली इसमें भी डाली है बाइंडिंग के लिए इसकी, और नमक डालेंगे, सेंधा नमक, और इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे बस। और हमारी चटनी बनके तैयार है। वैसे भी व्रत वाली चटनी में इतना कुछ तो पड़ता नहीं है, मसाले वगैरह कुछ नहीं पड़ना है, कि जीरा वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। हरी मिर्च, सेंधा नमक, और आपका धनिया पुदीना, और नारियल, और मूंगफलियाँ, यही हो गया। और इसी में हम जो मैंने हरी मिर्च डाली है ना, वो डाली है भुनी हुई, जो भुनी थी ना हरी मिर्च मैंने मूंगफली के साथ, वो इसी चटनी के लिए मैंने भून के रखी थी। और इसमें भी हम आधा नींबू का रस डाल देंगे, क्योंकि ये नारियल की चटनी है तो काफ़ी मीठी मीठी सी लगती है। और नारियल इसमें जो ये डालेंगे ना हम नींबू का रस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इस टाइप की चटनी। तो ये हो गया। हालांकि नारियल की चटनी मैं आज बना रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नारियल तोड़ने में जितना टाइम लगेगा, मेरे को दिखा मलाई रखी हुई कटोरे में, तो मैंने उसी की बना ली, और काफ़ी अच्छी चटनी बनी थी। ये देख सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, काफ़ी गाढ़ी सी हो गई थी, तो हमने इसको थोड़ा सा पीस लिया था, उसके बाद पानी डाला है। इससे क्या होता है ना कि सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाती हैं। अगर आप शुरू में पानी डालेंगे ना तो एकदम वो चटनी की तरह नहीं पिसती है, इसलिए पानी थोड़ा बाद में डालें। पहले सारी चीज़ों को हल्का सा पल्स मोड पर पे चलाने के बाद थोड़ा सा फिर डालिए आप, फिर अच्छी चटनी आपकी बनेगी। ये देखिए हमारी चटनी बन के तैयार है ये भी। तो हमारी दोनों चटनियाँ बन चुकी हैं। अब हम बनाएंगे रायता। तो रायता बनाएंगे हम खीरे का और गाजर का। प्याज वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फास्ट का है, तो बस हमें खीरा और गाजर का रायता बनाना है। तो थोड़ा एक अलग सा टेस्ट आएगा, और हमारी हेल्थ के लिए, पेट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है दही वगैरह। तो हमने एक गाजर ली है छील के, उसे छोटा छोटा कट करके मैंने डाला है चॉपर में, और 2 खीरे जिन्हें मैंने अच्छे से पहले ही धो करके, और खीरे को चेक ज़रूर करना चाहिए कि कहीं कड़वा तो नहीं है जो आपका पूरा रायता बिगाड़ दे। इसलिए कभी भी आप खीरे का यूज़ करें किसी भी सैलेड में या रायते में, तो उसे चेक ज़रूर करें कि ये कहीं कड़वा तो नहीं है, क्योंकि खीरा बहुत कड़वे निकलते हैं। तो मैंने ऐसी तरीके से इसको चेक करके धो के रखा था, और अब मैंने इसमें इसको कट कर दिया है छोटा छोटा। और पहले हम दही ले लेंगे, और दही को जितनी भी हमें दही में बनाना है, दही में हमें पानी नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमें ये जो रायता बनाएंगे ना, क्योंकि खीरा भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ता है, खीरा हो गया, गाजर है, ये पानी छोड़ेंगे अपना, तो अगर आप पानी डाल देंगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा, और इसका रायता गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है थोड़ा, इसीलिए इसमें पानी नहीं डालेंगे, पानी का यूज़ नहीं करना है इसमें। ऐसे ही हम इसको फेंट करके रख लेंगे, अच्छे से फेंट देंगे इसको। क्रीमी टेक्सचर में ये आ जाएगा, एकदम आपका क्रीमी जैसा मतलब हो जाएगा, और दही जैसा नहीं लगेगा आपको, देखने में गाढ़ा मलाई जैसा दिखेगा। और बस इसमें इतना ही पानी मैंने 2-3 चम्मच ले करके, जो इसमें रई पे रह गया है ना लगा हुआ, बस इसको थोड़ा सा आपको डाल देना है, ऐसे करते हुए हल्का हल्का 1-1 चम्मच के हिसाब से 2-1 चम्मच पानी मैंने इसमें डाला होगा, वो भी धोने के बाद। और अब हम इसमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर देंगे,
क्योंकि कट हमने पहले ही करके रख लिया था। पानी छोड़ देती हैं इसलिए मैंने इसको चॉप नहीं किया था, उस टाइम पे कट करके रखा था। और अब हम इसे चॉप करके ले लेंगे, 2-3 बार ऐसे करेंगे और ये बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग अगर चाकू से भी करेंगे तो इतना छोटा छोटा होता भी नहीं है मेरे से तो, और इतना जल्दी भी नहीं होगा। तो इसका यूज़ मैं किया है। बस ऐसे 1-2 बार झटक के इसको, क्योंकि साइडों में जाके चिपक जाता है, और फिर से 1-2 बार इसको ऐसे खींच देंगे और एक बस आपका ये 2-3 मिनट में ही चॉप हो जाता है। 10 से 12 बार आप इसे खींचेंगे तो ये चॉप हो जाता है। अब हम इसमें दही जो है फेंकी हुई, इसमें डाला हमने कुटी हुई मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। और अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार व्रत वाला सेंधा नमक इसमें। नमक और ये हम पहले ही मिलाएंगे, अगर बाद में मिलाएंगे तो वो दही में अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए हम दही के अंदर पहले ही इसको मिक्स कर देंगे, जिससे कि ये दही में नमक चारों तरफ से हो जाए। और दही में नमक जब ही डालें आप जब खाना हो आपको रायता, नहीं तो कड़वा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। नमक डालने के बाद तो और भी ज़्यादा खट्टा हो जाता है। और अब हम इसको फाइनली जो चॉप किए हुए हैं हमारे खीरा और गाजर, इसको डाल देंगे। सारा निकाल के अच्छे से पोंछ के इसमें से और सारा ले लेंगे, वैसे भी आराम से आ जाता है। और इसमें डाल करके अब हम इसे अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और आपका रायता एकदम बन करके तैयार है। रायता बनाने में कोई झंझट नहीं है, आसानी से बन जाता है और नॉर्मल रायते से थोड़ा अच्छा लगता है। और गाजर खीरा हर रोज़ आप सैलेड भी खाओ या फिर इस तरीके से खाओ, पेट में जाएगा तो ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। व्रत में हम ये जो कूटू का आटा हो गया, बहुत गरम गरम चीज़ें हो जाती हैं, आलू का यूज़ ज़्यादा ही करते हैं, मेरे ख्याल से सभी रेसिपी में लगभग करते ही हैं। अगर दही साथ में होगी तो ये बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देती है, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, तो पेट भी ठीक रहता है थोड़ा सा। और अब हमारी थाली बनकर एकदम तैयार है और माता रानी के लिए सबसे पहली थाली हम लगाएंगे भोग की। इसमें हमने जो है एक चटनी अभी नहीं रखी है, नारियल वाली चटनी नहीं रखी है मैंने, आ नहीं रही थी थाली में एक साथ, पर रखनी चाहिए थी। थाली थोड़ी छोटी पड़ गई, आइटम थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। और मैंने ये पकौड़ियाँ ना बड़े जो हैं ये मैंने बाद में डाले थे, वो मैंने सूट नहीं कर पाया। और आप जो दही वाला वो है ना बर्तन जिसमें मैंने रायता बनाया था, उसी रायते में हमने ये बड़े डाले थे मैंने, और इसको 2 पीस करके मैंने उसमें डाला था थोड़ा सा कट करके, तो वो अंदर आसानी से पी ले दही को, इसलिए। और गाढ़ी गाढ़ी दही थी, बहुत टेस्ट आया उसमें भी। ये देखिए मैं सोच रही हूँ चटनी कहाँ पे रखूँ, माता रानी को थाली तो देनी है, तो एक चीज़ तो नहीं छोड़ सकते, माता रानी को पूरा भोग लगाना है हमें, है ना। तो मैंने ये रखी, फिर मैंने सोचा इसको एडजस्ट करते हैं, थाली ले जाते समय गिरनी नहीं चाहिए हमारी, तो मैंने फिर से हटाया सब कुछ और फिर सेट की थाली, आराम से बीच में पकौड़ी रख दिए और एक साइड में फिर मैंने ये आपकी कचौड़ियाँ रखी। और अब मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि केवल बोल रही है क्या, नहीं, आपको मैंने तोड़ के दिखाया। बीच में से एकदम ऐसे लग रहा है जैसे हम आलू वगैरह की या दाल की खस्ता कचौड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हो जाती है। 2 भाग में हो जाते हैं ये, और बीच में से मतलब ऐसे नहीं रहेगी, अच्छे से सेकेगी। अगर आप मेरी तरीके से सेकेंगे और बनाएंगे तो बहुत टेस्टी आपकी थाली बनकर तैयार होगी। और यकीन मानिए माता रानी को भी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से उनके लिए थाली बनाई है भाई, और मेहनत भी की थी। और जब बनाते हैं ना तो दिमाग में बस यही रहता है कि माता रानी के लिए भोग के लिए बनाना है, तो ऐसे बनाना है वैसे बनाना है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भोग लगा दीजिए, तो उन्होंने ही भोग लगाया था, लेके गए थाली। और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब